वृषभ लगन वालों के लिए हम बात करेंगे। अभी अगस्त का जो महीना अभी स्टार्ट होने वाला है, ये आपके लिए कैसा रहेगा और साथ में आपके लिए कौन-कौन से परिवर्तन इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं। ये आपका लगन चार्ट है और लगन चार्ट में जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट नज़र आ रही है, कुछ इसी तरीके से आपको प्लेसमेंट दिखेगी जब भी आप अगस्त का गोचर अपने चार्ट में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले ग्रहों की गोचरीय स्थिति के बारे में विचार ज़रूर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि चार्ट में जो आपको ग्रह नज़र आ रहे हैं, वो आपको किस तरीके से रिज़ल्ट प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में देखें तो सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य 17 अगस्त तक की स्थितियों में कर्क राशि में बने रहेंगे और उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 10 अगस्त तक कर्क में है और वो वक्री हैं, फिर वो 23 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 21 अगस्त तक मिथुन राशि में रहने के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल कन्या राशि में और बृहस्पति मिथुन राशि में अभी इस मंथ में गोचर में आपको दिखेंगे। शनि अभी मीन राशि में है और वक्री कंडीशन में है फिलहाल। चंद्रमा को देखा जाए तो 1 अगस्त को ये हमें तुला राशि में देखने को मिलेंगे। साथ ही राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में रहने वाले हैं। तो ये गोचरी स्थितियाँ हैं। अब हम देख लेते हैं कि वास्तव में ये गोचर जो है आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लग्नेश के बारे में चर्चा करेंगे। लग्नेश आपके शुक्र हैं और शुक्र आपके जा रहे हैं इस गोचर में दूसरे भाव में और साथ में आपके छठे घर के भी वो स्वामी हैं। तो इस मंथ में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा रह सकते हैं और आपकी इनकम भी काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। शुक्र और गुरु दोनों का यहाँ युति है, तो ये आपको इनकम के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनकम के मामले में कुछ नए साधन खोजने, कुछ आपको परिवार से सपोर्ट मिलने की संभावना भी है। यहाँ पे देखिए, जो शुक्र हैं वो क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी होकर ये शुक्र यहाँ आ रहे हैं, तो आप अपना कर्ज वगैरह समाप्त कर सकेंगे। आपके ऊपर अगर पहले से कोई कर्ज वगैरह चल रहा है तो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही इस समय आप नए कर्ज लेने से बचें। शुक्र की ये स्थिति है तो आपके खान-पान पर और रहन-सहन पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो सकता है। कभी-कभी ये देखा गया है कि इस प्रकार का जो शुक्र है, आपको कहीं न कहीं बहुत कोई महँगे होटल में या ऐसी जगह पे खाना खिलाता है, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एक लग्ज़री फ़ील करते हैं। शुक्र सेकंड हाउस में आने से आपकी वाणी पर भी पर्याप्त रूप से असर पड़ेगा। हालाँकि सेकंड हाउस में कोई ग्रह आपका जन्म के समय का स्थित है, उस ग्रह को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शुक्र उस ग्रह के साथ युति करेंगे यहाँ और गुरु के साथ तो इनका युति है ही। शुक्र यहाँ आ रहे हैं तो वाणी काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है। आप वाणी के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोफ़ेशनल काम कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ेवर करेगा। शुक्र यहाँ पे छठे घर के स्वामी होने की वजह से मेनली अब छठे घर से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएँ हैं या जो भी प्रकार का आपका छठे घर से संबंधित कार्य है, उसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल रहेंगे। हालाँकि यहाँ पे आपको पैसे को लेके दिक्कत नहीं होने वाली इस गोचर में। तो मान लीजिए आपके ऊपर कोई भी प्रकार की आर्थिक रूप से पहले से कोई समस्या चल रही है, आप उसको दूर कर पाएँगे। शुक्र यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम पे जहाँ पर वो अब अष्टमेश के साथ ही युति कर रहे हैं, तो अष्टम भाव से भी आपको पर्याप्त गेन होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आपका अष्टम भाव से संबंधित जो नॉलेज है, जैसे कि आप कोई रिसर्च वगैरह में है, अकल्ट वगैरह से संबंधित आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। शुक्र यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं तो ये गुरु के साथ दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए ये आपकी मैरिड लाइफ को भी थोड़ा बेहतर करेगा और अपने इन लॉज के साथ रिलेशन को भी। फिर हम देखते हैं यहाँ बुध को। बुध आपके चार्ट में तीसरे घर में है इस गोचर में और वो वक्री स्थिति में है। देखिए, यहाँ दूसरे भाव के स्वामी होकर और पंचम के स्वामी होकर बुध आ रहे हैं तीसरे में और तीसरे के वो नेचुरली कारक माने जाते हैं। तो यहाँ बुध काफ़ी अच्छा प्रभाव देंगे क्योंकि वो अपने मित्र सूर्य के साथ बैठे हैं। ऐसे में आप काफ़ी हार्ड वर्क करने वाले हो सकते हैं इस मंथ में और जो भी आप अपना एक पर्पज़ लेके चल रहे हैं लाइफ़ का या जो भी कोई अपने करियर में एक गोल लेके चल रहे हैं, उसको आप अचीव कर सकेंगे। बुध यहाँ है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत प्रभावशाली होगा। भले ही वक्री बुध है तो थोड़ा कन्फ्यूजन आपके मन में रहेगा कुछ कार्यों को लेके, लेकिन यहाँ सूर्य का काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट आपको नज़र आ रहा है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ बुध है तो आप कोई भी मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, टीचिंग से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, राइटिंग से जुड़ा कार्य कर रहे हैं, उन मामलों में बहुत बेहतर स्थिति होगी। या मान लो अगर आप किसी बिज़नेस में भी हैं, तो बिज़नेस से रिलेटेड रणनीति बनाने में भी बुध का बहुत अहम योगदान रहेगा। यहाँ पे बुध फिर क्योंकि वो पंचम के स्वामी हैं, इसलिए आपकी निर्णय क्षमता भी काफ़ी तीव्र होगी और मंगल के पंचम में होने से आप काफ़ी तेज़ी से सोच विचार कर सकेंगे और एनालिसिस भी कर सकेंगे। बुध यहाँ से फिर प्रभाव डालते हैं आपके नवम घर पे। नवम घर पे इस तरीके से बुध प्रभाव डालें तो ये हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा है, ये लॉन्ग डिस्टेंस टूर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इवन आपको फॉरेन टूर भी देखने को मिल सकता है। सूर्य और बुध दोनों का ही प्रभाव है फिर आपके नवम भाव पे। तो नवम भाव से जुड़े हुए कार्यों में भी आप उतने ही ज़्यादा सक्रिय रहने वाले हो।
इसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी, शुरुआत में इनका गोचर आपको 6th हाउस में देखने को मिलेगा, जहाँ वो शुक्र के घर में यानी आपके लग्नेश के ही घर में रहेंगे। ये शुरुआती जो समय है आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है, आप रूटीन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने वाले हो सकते हैं या आपको आपके प्रोफ़ेशन में कुछ बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है। चंद्रमा यहाँ है तो बेसिकली आपका जो भी छठे घर से संबंधित कोई समस्या है आपके जीवन में, उस पर आप ज़्यादा सोच-विचार करेंगे और उसके लिए कुछ खर्चे भी आप करेंगे। चंद्रमा फिर आ रहे हैं सप्तम में। सप्तम में चंद्रमा आएँगे तो यहाँ वो नीच के हो जाएँगे, तो ये जीवन साथी के साथ बेहद लगाव को दर्शाता है। और यहाँ कोई भी प्रकार के आप रिस्क ले रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने बिज़नेस वगैरह के लिए, तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से विचार करना होगा। चंद्रमा यहाँ कहीं न कहीं आपको पार्टनर से काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट दिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये भी देखना होगा कि सप्तम भाव में आपके कोई ग्रह स्थित है या नहीं। चंद्रमा यहाँ नीच के हो जाएँगे, तो बिज़नेस से रिलेटेड डिसीज़न के गलत होने की संभावना बढ़ सकती है। यहाँ पे चंद्रमा है तो ये जीवन साथी के साथ आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दे सकता है। ये पब्लिक डीलिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है चंद्रमा सप्तम में। लेकिन यहाँ पे लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच के हो गए और वो आपके तीसरे घर के भी स्वामी हैं। ऐसे में आप अब सप्तम भाव पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करें। फिर चंद्रमा जा रहे हैं आपके अष्टम में। अष्टम में जाने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, एक तो आर्थिक रूप से भी और साथ-साथ में रिश्तों को लेकर भी। इस प्रकार का चंद्रमा है तो आप अष्टम भाव को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँगे, साथ में कुछ नया खोज पाएँगे और यहाँ पे आप अगर कोई स्टडी वगैरह कर रहे हैं अष्टम भाव से संबंधित या अष्टम भाव से संबंधित मान लो आपने अपना कोई प्रोफ़ेशन चुना है, तो उस मामले में आप ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। चंद्रमा फिर दृष्टि डालते हैं यहाँ से आपके दूसरे भाव पे डालेंगे तो वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा होगा ऑलरेडी क्योंकि यहाँ शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। तो वाणी प्रभावशाली होने की वजह से आप अपनी बातों को किसी से भी मनवा सकेंगे और अपने प्रोफ़ेशन में भी काफ़ी बेहतर कर सकेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य जो कि आपके 4th लॉर्ड हैं, सूर्य का गोचर आपके तीसरे घर में हो रहा है। तीसरे घर का सूर्य आपको थोड़ा आक्रामक रखेगा और काफ़ी एक्टिव भी रखेगा। देखिए तीसरे घर का जो सूर्य है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक आपको बनाता है। तो कोई भी प्रकार से आपको ऐसे काम करने जहाँ पर आपको काफ़ी एफ़र्ट लगाने हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, चाहे वो फ़िज़िकली हो, चाहे मेंटली हो, इस मामले में आप काफ़ी बेहतर कर पाएँगे। और क्योंकि यहाँ बुध को भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं सूर्य, लेकिन सूर्य की यहाँ जो स्थिति बन रही है ये 17 अगस्त तक ही आपको देखने को मिलेगी। तो 17 अगस्त तक ये आपके लिए हार्ड वर्क करने का समय है, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रकार की दुविधा आपके जीवन में है उसको दूर करने का समय है। यहाँ सूर्य का प्रभाव होने की वजह से अक्सर भाई-बहनों या अपने पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ कुछ दिक्कतें ज़रूर सामने आ सकती हैं। सूर्य की इस प्लेसमेंट की वजह से आप अपने घरेलू कार्यों पर थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस कर पाएँगे और आप काफ़ी ज़्यादा चंचल और चतुराई भरे तरीके से कार्य में आगे बढ़ेंगे कहीं न कहीं। सूर्य इस प्रकार का है तो आपको काफ़ी अच्छी इमेजिनेशन देगा क्योंकि वो चंद्रमा के घर में है। इससे आपके लिए कुछ भी लोगों को बताना, लोगों को इंस्पायर करना या दूसरों को मोटिवेट करना ईज़ी रहेगा। सूर्य यहाँ 4th लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो अपने घर से संबंधित कोई आपको काम करना है, जो काम आपका लंबे समय से नहीं बन रहा, उस पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान यहाँ दे सकते हैं। सूर्य का प्रभाव फिर आपके नवम पर भी है, तो नवम पर इनका प्रभाव होने से आपके नवम भाव से जुड़े कार्यों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। सूर्य उसके बाद आ रहे हैं अपने ही घर में। देखिए अपने घर में आ रहे हैं लेकिन यहाँ ऑलरेडी केतु बैठे हैं। तो इस प्रकार का जो सूर्य होगा थोड़ा परिवार से मतभेद करवा सकता है, आपको थोड़ा-सा इगोइस्टिक बना सकता है और यहाँ पे कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से हालाँकि सूर्य काफ़ी अच्छे होंगे। लेकिन ये घरेलू जीवन के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं होगी यहाँ। अपने घर में आ रहे हैं लेकिन यहाँ ऑलरेडी क्योंकि केतु ट्रांज़िट कर रहे हैं, तो इस समय आप अगर अपना घर छोड़ने का प्लान कर रहे हैं, कहीं विदेश में जाने का प्लान कर रहे हैं या किसी अदर स्टेट में जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं मंगल को। मंगल आपके 7वें घर के स्वामी हैं और 7वें घर के स्वामी होकर वो पंचम में गोचर कर रहे हैं। इस प्रकार का मंगल है अगर आपका स्त्री का चार्ट हो, तो ये मंगल किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में किसी और पर्सन को लाएगा यानी कोई अफ़ेयर या आपका कोई नया रिलेशनशिप होने की संभावना बढ़ जाएगी। यहाँ मंगल आपको मानसिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन देगा। इस एग्रेशन की वजह से आपको आपकी संतान के साथ रिलेशन काफ़ी बिगड़ते हुए दिखेंगे। आपको आर्थिक रूप से भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी यहाँ क्योंकि पंचमेश खुद अभी वक्री स्थिति में है, इसलिए जो भी आप फैसले ले रहे हैं, उन पर थोड़ा गौर ज़रूर करें। मंगल की ये कंडीशन है, तो मंगल फिर यहाँ दृष्टि डालते हैं आपके 11वें घर पे, जहाँ वो आपकी एक्सपेक्टेशन को काफ़ी तीव्र कर देते हैं। वैसे यहाँ शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ शनि को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा मंगल की दृष्टि की वजह से, बट मंगल यहाँ आपको काफ़ी एग्रेशन दे रहे हैं और वो कुछ न कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आपका कोई भी इस प्रकार का काम जहाँ पर आपको बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ना है, कुछ बहुत नया करना है या एकदम से आपको कोई डिसीज़न लेना है, उस मामले में मंगल का सपोर्ट है आपको। लेकिन मंगल यहाँ पे क्योंकि वो सप्तमेश है, तो सप्तम भाव को लेके भी उतनी ही ज़्यादा तीव्र आपकी चाहत रहेगी।
तो ये पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर अच्छा नहीं है। पब्लिक डीलिंग के लिए भी देखा जाए तो थोड़ा-सा आपका व्यवहार इसमें ज़्यादा मैटर करेगा। साथ में मंगल फिर क्योंकि वो 12वें घर के लॉर्ड है, तो जिन लोगों को भी विदेश यात्रा करनी है अपनी विशेष तौर पे संतान के पर्पज़ से या अपने हायर स्टडी के पर्पज़ से, तो वो लोग यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। मंगल का दृष्टि फिर अष्टम पे रहेगा। अष्टम पे मंगल का दृष्टि हमेशा आपके फ़ेवर में काम करेगा क्योंकि यहाँ मंगल अपने मित्र बृहस्पति के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो अष्टम भाव से संबंधित कार्यों में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मंगल फिर दृष्टि डाल रहे हैं 11वें घर पे और उसके बाद अपने ही घर पे यानी 12वें घर पे। ऐसे में 11वें और 12वें घर को लेकर आप जीवन में ज़्यादा सतर्क रहेंगे। इन दोनों से संबंधित जो भी आपके जीवन में समस्याएँ आ रही हैं फिलहाल, उनको आप एकदम तेज़ी से दूर करने का प्रयास करेंगे। मंगल यहाँ अपने घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ वो आपको काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपका 12वें घर से संबंधित कोई भी काम है, तो वो काफ़ी एग्रेसिवली बनेगा। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं बृहस्पति के गोचर को। बृहस्पति जो कि अष्टम के स्वामी और 11वें घर के स्वामी होकर दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं, जहाँ वो मिथुन राशि में बुध के घर में स्थित हैं। देखिए यहाँ लग्नेश भी इनके साथ युति कर रहे हैं, तो ये वेल्थ के हिसाब से या धन संपत्ति के हिसाब से बहुत ही अच्छा युति है, जहाँ पर आप अपना विवेक और अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग कर सकेंगे। अभी आपकी वाणी को काफ़ी प्रभावशाली या इफेक्टिव बनाता है। साथ में अष्टम भाव से गेन होने की संभावना अब आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो यहाँ पे आपके इन-लॉज़ के साथ, आपके माता-पिता के साथ जो आपके रिलेशनशिप हैं, उनको लेकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क होना चाहिए और ये आपको आपके पार्टनर की फैमिली से या आपके माता-पिता से कुछ बड़ा चाहे तो पैसा हो, चाहे तो संपत्ति हो, दिलवा सकता है। यहाँ पे गुरु का दृष्टि है खुद के ही घर पे, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान के कारक होने की वजह से यहाँ आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी प्रकार का स्टडी कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। गुरु सबसे पहले एस्पेक्ट करेंगे आपके 6th हाउस को। 6th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ की जितनी भी परेशानियाँ अभी आपको चल रही हैं, उनमें वो आपकी काफ़ी सहायता करेंगे क्योंकि वो आपके छठे घर के स्वामी के साथ ही बैठे हैं। तो ऐसे में धन संपत्ति आना या किसी भी प्रकार का आपका कोई बहुत बड़ी इच्छा जो आपने रखी है अपने लिए वो पूरी होने के चांसेस हैं। यहाँ पे लेकिन आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी अच्छी होने की संभावना है और साथ में आप अपना पूर्ण रूप से विवेक प्रयोग कर सकेंगे। गुरु का दृष्टि यहाँ है तो इस प्रकार से जितने भी चुनौतियाँ छठे घर से संबंधित आपके जीवन में आ रही हैं उनको आप दूर करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग कर लेंगे। उसके बाद अष्टम भाव की हमने अभी बात की और फिर गुरु का दृष्टि आ जाएगा 10वें घर पे। 10वें घर पे दृष्टि आएगा तो यहाँ राहु पे इनका दृष्टि है और राहु का खुद का भी दृष्टि गुरु पर है। लेकिन क्योंकि कुंभ का राहु बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो यहाँ गुरु का दृष्टि का पड़ना और भी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। इसलिए गुरु करियर के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे और वो करियर में आपको काफ़ी अच्छे से डिसीजन लेने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। एक तरफ जहाँ वो छठे घर को प्रभावित कर रहे हैं आपके चार्ट में, दूसरी तरफ वो 10वें घर को भी इसी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। तो ये आपकी काफ़ी फ़ेवर में रहेगा और करियर में आगे बढ़ने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और सही डिसीजन लेने में भी। फिर देखा जाए तो क्योंकि गुरु आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपके 11वें घर के लॉर्ड हैं। तो 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से और वो शुक्र के साथ होने की वजह से यहाँ धन संपत्ति से संबंधित आपकी चाहत के पूरे होने के चांसेज़ हैं। उसके बाद हम देखते हैं शनि को। शनि आपके 9वें घर और 10वें घर के स्वामी होकर आपके 11वें घर में अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं। तो यहाँ पे वक्री स्थिति में चलने का मतलब है कि आपका भाग्य भी काफ़ी अच्छे से साथ देगा, साथ-साथ में आपके 10वें भाव से संबंधित कार्यों में भी काफ़ी तेज़ी से आप काम कर सकेंगे। तो करियर में आगे बढ़ने के लिए ये बेस्ट समय है। जिन लोगों को विदेश जाना है या विदेश सेटल होना है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। क्योंकि एक तरफ जहाँ आपके 10th हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं, वहीं शनि आपके 11वें घर में हैं। तो 11वें घर में शनि यहाँ कोई भी प्रकार का व्यवधान नहीं डालेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अभी रेट्रो कंडीशन में चल रहे हैं और यहाँ गुरु भी आपके काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं, जो शनि के यहाँ डिस्पोजिटर बन के आ रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत ही आपके फ़ेवर में दिखती है। तो इस मंथ में कुछ न कुछ नए इनकम के साधन खोजना, जिन लोगों का करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो अपने करियर से रिलेटेड कुछ ऐसे डिसीज़न ले सकेंगे, जिससे करियर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े। इसके बाद यहाँ हम देखें तो शनि का दृष्टि जो कि आपकी लगन पे आ रहा है, लगन पर इस तरीके से शनि दृष्टि डाल रहे हैं और क्योंकि वो वक्री हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का समस्या जो हेल्थ को लेके हो सकता है, वो नहीं देने वाले। यहाँ पे लेकिन शनि आपको अनुशासित काफ़ी ज़्यादा बनाने वाले हैं, आपके कार्यों में बिल्कुल भी डिले नहीं करने वाले। साथ-साथ में वो आपको काफ़ी संयम भी प्रदान करेंगे यहाँ पे और आप काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे इस फ़ेज़ में। उसके बाद शनि प्रभावित कर रहे हैं आपके पंचम भाव को, जहाँ पर वो मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ मंगल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएँगे वक्री शनि पर। इसलिए यहाँ 11वें घर से रिलेटेड कार्यों का होना आपके लिए आसान होगा
और 11वें घर के स्वामी भी काफ़ी अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, जहाँ वो आपके दूसरे घर में जा रहे हैं। इसके साथ-साथ अगर देखा जाएगा तो क्योंकि मंगल एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, जब यहाँ शनि अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो वो पंचम भाव से संबंधित कार्यों में कभी भी आपको डिले नहीं करेंगे। आपके जो संबंध है कहीं न कहीं उनको लेकर आप काफ़ी सीरियस यहाँ रहेंगे। उसके बाद शनि का प्रभाव है अष्टम पे। देखिए अष्टम भाव पे जब-जब भी शनि का प्रभाव पड़ता है मेनली दृष्टि, तो वहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश करते हैं आपको। तो ऐसे में उन लोगों को ज़्यादा मदद मिल सकेगी, जो कोई रिसर्च कर रहे हैं, जिनको बहुत लंबे समय तक बैठे रहना होता है या जिनको बहुत लंबे समय तक कोई स्टडी करना है या कोई रिसर्च वगैरह करना है। तो यहाँ पे शनि का पोजीशन भी काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। उसके बाद हम राहु केतु की प्लेसमेंट को देख लेते हैं। राहु केतु की प्लेसमेंट को देखा जाएगा तो राहु अभी क्योंकि कुंभ में है और कुंभ का राहु आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट प्रदान करेगा। यहाँ क्योंकि इनके जो डिस्पोज़िटर हैं शनि वो 11वें घर में जा रहे हैं, यानी यहाँ आर्थिक रूप से प्रगति को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और करियर में भी। ऐसे में जो लोग अभी विदेश में ऑलरेडी सेटल्ड हैं उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलने के चांसेज़ हैं। लेकिन जो लोग अभी अगले 1 डेढ़ साल में भी अगर जो लोग फ़ॉरेन जाने चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति को यहाँ राहु रिप्रेजेंट कर रहे हैं। केतु का 4th हाउस में आना थोड़ा अच्छा नहीं माना जा सकता। यहाँ केतु आपको घर से दूर करेंगे या परिवार के सदस्यों के साथ काफ़ी मतभेद करवा सकते हैं। इवन यहाँ आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपको कुछ उनके स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज़ भी कभी-कभी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक समय बाद लगभग 17 तारीख के बाद यहाँ सूर्य का गोचर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको पूर्ण रूप से यहाँ रिलीफ मिल जाएगा। तो ये कुछ स्थितियाँ हैं आपके लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन-कौन से आपके लिए अच्छे दिन और कौन-कौन से खराब दिन इस मंथ में निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात की जाए तो इस मंथ में आपके लिए 16, 17 और 20 से 24 तक ये दिन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अगर मान लो आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, किसी भी काम में आपको बार-बार व्यवधान आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप उन कामों को इन दिनों में प्लान कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से आपके लिए कुछ डिफ़िकल्ट डेज़ रहने वाले हैं या कुछ बहुत खराब दिन रहने वाले हैं। 27 से 29 तक सबसे पहले जब चंद्रमा तुला में रहेंगे तो ये समय आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। आपकी डेली लाइफ़ और रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है। आप किसी के साथ पैसे का लेन-देन करते हैं तो आपको काफ़ी समस्या हो सकती है। 27 और 29 को आपको हार्ड वर्क भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। चंद्रमा फिर धनु राशि में जब जा रहे हैं, आपके 8वें घर में वो जाएँगे 5 और 6 को। इस दौरान भी आपको काफ़ी व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से भी आपके ऊपर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ सकता है। 5 और 6 को कहीं से सडन गेन मिलने की संभावना ज़रूर बनेगी। लेकिन ये दोनों ही दिनों में आपको काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ़ देखने को मिलेगी अपनी। इसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं 14 और 15 को मेष में। मेष राशि में जो 14 और 15 को इनका गोचर होगा, वो आपसे कुछ गलतियाँ करवा सकते हैं। आप सडनली कोई ऐसा फैसला ले लेंगे जिससे आपको नुकसान होने की संभावना यहाँ बढ़ जाएगी। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन रहने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।